कक्षा 12 के सिलेबस में उपस्थित जो है बिलियन के विषय में आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। देखिए बच्चों, बिलियन क्या होता है पहले इसको समझिए। बिलियन क्या है? बिलियन जो होता है बिले प्लस विलायक के दोनों चीज़ों के मिलने से बिलियन का निर्माण होता है। विलेय क्या होता है? जो पदार्थ घुलता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को घोलता है वो क्या होता है? विलायक होता है। जैसे विलयन का निर्माण क्या हुआ? विलेय प्लस विलायक। जैसे चीनी हुआ विलेय का उदाहरण, और विलायक का उदाहरण हम पानी ले रहे हैं। क्या हुआ? पानी। तो जैसे विलेय प्लस विलायक मिलकर के किस चीज़ का निर्माण करता है? विलयन का निर्माण करता है। विलेय का मतलब जो पदार्थ है घुलता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलायक जो पदार्थ है घोलता है वो क्या होता है? विलायक। जैसे चीनी और पानी का घोल, चीनी क्या है? विलेय है, पानी क्या है? विलायक है। इसके बाद बच्चों आज हम आप लोगों को मोलरता के विषय में अध्ययन कराएंगे। कक्षा 12 एनसीईआरटी सिलेबस में उपस्थित मोलरता, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि मोलरता क्या है, मोललता क्या है, मोल प्रभाज क्या है। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मोलरता क्या? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर क्या होता है? सूत्र विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या बराबर क्या हुआ? पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। जब हम पदार्थ का भार और पदार्थ का अणुभार निकालेंगे तभी मोलों की संख्या ज्ञात होगी। देखिए, जैसे कहने का अर्थ हुआ कि पदार्थ के भार को हम स्मॉल w मान सकते हैं, पदार्थ के अणुभार को स्मॉल m मान सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कोई न्यूमेरिकल इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई 4 ग्राम क्या है हमारा? 4 ग्राम NaOH है। क्या है? NaOH। मान लीजिए 4 ग्राम NaOH, जो कि ये प्रॉब्लम है, जो कि 500 ml इसमें 500 ml वाटर में यानी H2O में घुला हुआ है। H2O में घुला है। तो इसकी तो विलयन की क्या ज्ञात करना है? तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 ग्राम NaOH। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे लगाएंगे बच्चों? सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया गया है। NaOH क्या है? विलेय है। NaOH क्या है? विलेय है। यानी NaOH का भार, प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे? NaOH का भार कितना है NaOH का? हम क्या इंडिकेशन लिए हैं? स्मॉल w बराबर क्या है? कितना है? बराबर दिया है 4 ग्राम। फिर NaOH का अणुभार हम कैसे निकालेंगे बच्चों? NaOH का जैसे अणुभार आपको कोट वर्ड में दिया रहेगा। तो Na का होता है कितना? 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो NaOH का अणुभार कैसे निकालेंगे? Na का कितना हुआ? हम 23, फिर ऑक्सीजन का कितना होगा? 16, हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। तीनों का अणुभार जोड़ लेंगे कितना होगा? 40 होगा, यानी 40। तो NaOH का अणुभार कितना आया? अणुभार कितना आया? बराबर 40 आया। तब इसके मोलों की संख्या है, यानी विलेय के मोलों की संख्या, यानी मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कैसे मोलों की संख्या निकालेंगे? मोलों की संख्या बराबर आ जाएगा 4 बटे यानी स्मॉल w बटे स्मॉल m। स्मॉल w का अर्थ क्या हुआ? विलेय का भार। स्मॉल m का अर्थ क्या हुआ? विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार कितना है? 4 ग्राम है, और विलेय का अणुभार कितना है? 40 है। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.1। इसको क्या लिखेंगे? मोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोल।
इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, आयतन लीटर में। आयतन हमको किस में ज्ञात करना है, लीटर में ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है, लीटर में। आपको मालूम होना चाहिए 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं। 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर। अगर 1 लीटर बराबर पूछता है तो कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसमें हमें करना क्या है, दिया है आयतन लीटर में, तो हमारा कितना दिया है, 500 ml दिया है। 500 मिलीलीटर को हम लीटर में बदल देंगे तो आयतन भी बराबर क्या होगा, 500/1000 क्या हो जाएगा, लीटर। तो इसमें भाग दे देंगे, 0 0 कट गया, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, तो भी बराबर क्या आ जाएगा, 0.5। 1 में 2 से भाग देंगे क्या आएगा, 0.5 आ गया। ये लीटर में आयतन आ गया। तब हमें क्या लिखना है, अब फिर सूत्र लिखेंगे, मोलरता बराबर, सूत्र क्या लिखेंगे, मोलरता बराबर क्या लिखेंगे सूत्र, विलेय के, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या बच्चों हमारा कितना आया है, 0.1। अभी आपको यहाँ दिखा भी दे रहे हैं। और आयतन लीटर में कितना है, 0.5। मात्रक क्या लिखेंगे, इसका मात्रक हो जाएगा मोल, इसका मात्रक क्या होगा, लीटर। यानी 1 में हम कितने से भाग दें, एक अंक में दशमलव समाप्त हो जाएगा, तो 1 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 के 5, 5 दूनी 10 बराबर आ जाएगा कितना, 0.2 मोल प्रति लीटर। ये बिलियन की क्या होगी, मोलरता होगी। तो बच्चों कितना सिंप्लीफाइड था, आप लोगों को कितने सरल मेथड से हमने बताया कि मोलरता कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें आप लोगों को हमने ये बताया कि बिलियन क्या होता है, पहले विलेय और विलायक के मिलने से बिलियन का निर्माण होता है। मोलरता क्या है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। मोलों का संख्या हम कैसे निकालेंगे, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार। तो जैसे हमने एक न्यूमेरिकल्स इस पर सॉल्व कराया, 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले NaOH का भार लिखे, 4 ग्राम NaOH का अणु भार, इसको लिख लिए। Na का 23 होता, ऑक्सीजन का 16 हुआ, हाइड्रोजन का 1, तीनों को ऐड कर लिए। मोलों की संख्या स्मॉल w बटे स्मॉल m, यानी पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार 0.1 आ गया। फिर बिलियन का आयतन लीटर में 1/1000 लीटर होता है, 1 मिलीलीटर में 1/1000, उसी का उल्टा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो भी बराबर हो जाएगा 800/1000 आ जाएगा 0.5 लीटर। तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ये सिंप्लीफाइड कर देंगे तो इसका मात्रा आएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। क्या मालूम हुआ, मोलरता।